नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और ये मेरी जो लुइस हे की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी, उसके बारे में ये बताई गई है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर, हेल्थ के अंदर बीमारी आती है वो क्यों आती है। तो इसके अंदर बताया जो हमारे विचार हैं, विचार ही हमें बनाते हैं। बीमारियों का कारण 95% तो कारण यही है। 5% बॉडी का लगा लो आप भी। बॉडी के लिए भी कोई हमने ट्रीटमेंट करवाना है, या हमने भी अच्छी डाइट लेनी है, या अच्छी जिस भी आप डॉक्टर पर फेथ करते हो उससे कोई मेडिसिन लेनी है, और उसको भी हमने कैसे बोलकर खाना है उस दवाई को भी। तो दवाई ना समझकर उसको एक अमृत समझे तो फिर हमारा अंदर से ठीक होएगा ये, नहीं तो दवाई भी काम नहीं करती। ये सब सुन रही है चीजें, हम सोचते हैं सुनते नहीं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कंपन पैदा होता है, हर एक की चीजें हिलती हैं। चाहे आप पत्थर देख लो, चाहे मेरे हाथ देख लो, तो ऐसे नहीं दिखाई देते, ऐसे हमें ठोस दिखाई देते हैं। जब ये आपस में एक ये न्यूटन ने भी ये बताया है, ये आकर्षण का नियम है, समान समान को खींचता है। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा है तो ये हमारी बॉडी बन गई है। सिंगल सेल से बनी है ना ये, ऐसे थोड़ी भी बहुत सारे सेल थे, एक से बनी है, एक से ऐसे उसने और खींचे ऐसे करके है, तो विचारों से बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बढ़ती उम्र की समस्या है। जैसे हमारी उम्र में हम बड़े हो जाते हैं, जब जवान होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ऊर्जावान होते हैं। हम भाग भाग कर सारा काम करते हैं, और हम ऐसे सोचते हैं भी मैं तो बहुत कुछ हूँ, हमें याद ही नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम किसी को देख लेते हैं, बड़ी उम्र वालों को देख लेते हैं, तो हम कहें या किसी ने कैसे पता चला ये बड़ी उम्र है कि छोटी उम्र है, तो बाहर वालों ने सिखाया ना हमारे को भी ये बड़ी उम्र का हो गया है, अभी ये छोटा बच्चा है। जब छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, क्या पता होता कुछ, वो कितना समझता होता है, कितना हंसता खेलता भागता कितना कुछ करता। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ऐसे बाहर वाले पेरेंट्स हमें सिखाते हैं भी ये इसकी इतनी उम्र होगी है, ये इतनी होगी, अब ये बुजुर्ग हो गया, अब ये हो गया। अब जो बुजुर्ग होता है उसकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, उसके हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, उसके ऐसे दर्द ये रहने लग जाता है, ये हो जाता है। ऐसे वो बातें हमारे मन के जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर चली जाती है। तो फिर ये जो समस्याएं आ गई, मान लो किसी की हाथ पैर में ब्रेकडाउन आ गया, ऐसे कहते बीमारी का नाम नहीं लेना होता। बीमारी का नाम लेंगे तो वो ज्यादा बढ़ेगी, जिस पर हम फोकस करेंगे वो ज्यादा चीज बढ़ेगी। वहां जहां पर हमने ऊर्जा लगाई तो वो ज्यादा चीज बढ़ती जाएंगी। है तो बीमारी, जब हम अच्छी चीजों पे ध्यान लगाना, हमने अच्छे विचारों पे ध्यान लगाना। अगर हमारे अच्छे विचार होंगे तो वो चीज वहीं पर रुक जाती है, आगे वो चीज भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। हमने अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना। तो बढ़ती उम्र की जो भी समस्याएं हैं आपकी भी, आपकी सुनने की समस्या है, आपकी हाथ पैरों की समस्या है, दर्द की समस्या है, तो वो क्यों आई इसका कारण बताया है। भी कारण क्या है समस्या आने का? सामाजिक आस्थाएं, जो समाज के अंदर भी एक आस्थाएं, जो एक विश्वास बन गया है भी, बुजुर्ग होके तो उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, उससे काम नहीं होता है, उससे वो ऐसे लाचार हो जाता है, ये बढ़िया ना, दर्द होने शुरू हो जाते हैं। एक विश्वास हो गया। तो जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर भी वो विश्वास हमें बूढ़ा बना देता है, विचार ही बनाते हैं, ये बुक बता रही है। तो समाज में जो भी हमारे विश्वास है तो उसमें बन जाए पुरानी सोच है। जैसे हम किसी की कह देते ना, उस बुजुर्ग ने हाँ उसके ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया, बड़ी उम्र में जाके ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, वो हमारी पुरानी सोच है। उसको अपना लिया, अपना व्यक्तित्व दर्शाने से भय है। कई क्या होते हैं, मान लो वो बिल्कुल ऊर्जावान है और बिल्कुल स्वस्थ है, और जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए वो अच्छे सुंदर कपड़े डालता है, अपने को मेंटेन रखता है, तो क्या कहते हैं दूसरों से उसने क्या विचार ले लिए हैं, वो कहेगा तेरी उम्र अब बड़ी होगी, अब तेरी उम्र नहीं है अभी ऐसे कपड़े डालने की, तेरी उम्र नहीं है अब ऐसे श्रृंगार करने की, है ऐसे बोलते हैं ना, तेरी उम्र नहीं है ऐसे बाहर घूमने जाने की, अब तो घर में रहे है। वो फिर सच्ची मुच्ची उसके दिमाग में बैठ जाता है, हाँ भी मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। वो अपने आप को चेंजिंग कर देता है। जब वर्तमान में जैसे वो चल रहा था वैसे ना चलकर वो रीस कर लेता, जैसे दूसरों ने सिखाया
तो उरीस क्या करेगा, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो विचार चल गया तो वो विचार ही उसके शरीर को ऐसे बना देगा। ये बात है। तो व्यक्तित्व जो इस वर्तमान समय में वर्तमान को नकार रहा है, वो जैसे मैं अब जैसे हूं, अगर मैं विचार रखूंगी ऐसे, मैं हमेशा जवान रहूंगी। तो ऐसी बात थोड़ी है, भी थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा इंसान। कई इंसान कैसे रहते हैं जो 80 साल के हो जाते, फिर भी वो देखो इतने नौजवान होते हैं, और कई जो 30 साल के 40 साल के वो बूढ़े लग जाते हैं। क्यों? उनका विचार ही बनाता है उसको। खाना पीना एक तरफ है, वो तो थोड़ा सा हमें फर्क डालता है, 5-10% हमें खाने पीने से होता है, तो बाकी तो हमारा 80-90% जो काम है हमारे विचारों से बनता है। तो ये कारण है बढ़ती उम्र की जो भी समस्या है हमारी। तो क्या क्या कारण हुई है? सामाजिक, जो समाज के अंदर जो भी विश्वास बने हुए हैं, अंधविश्वास, उन्होंने हमारी सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया है। पुरानी सोच है हमारी, हाँ बुजुर्ग होएंगे हम ऐसे हो जाएगा, हमारे अंदर वही सोच बढ़ गई है। व्यक्तिगत जो हम वर्तमान में जैसे हम जवान है, इसको नकारते हुए नहीं मैं तो अब बस ऐसे जो मैं बैठूंगा है और मैं तो आराम करूंगा। अब बुजुर्ग ऐसे करते हैं ना, बुजुर्ग अभी मैं अब मेरी काम करने की उम्र थोड़ी रह गई है, कह देते हैं कई ऐसे भी, काम करने की उम्र थोड़ी है अब मेरी तो आराम करने की है। तो फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह देता है चल ठीक है फिर तूने आराम करना है, तो उसके कोई ना कोई रोग लगा देता है भी कर आराम। तो क्या ये ठीक है? अगर काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा? 8 घंटे हमें जरूर काम करना चाहिए है, चाहे हम हाथों पैरों से, हमारे जैसे जैसे धरती घूम रही है 24 घंटे घूम रही है, तो जो परमात्मा है उसको गति पसंद है, ऐसे बैठना पसंद नहीं है। कहते जैसे एक जगह पर पानी ठहर गया तो उसमें से देखो बदबू आनी शुरू हो जाती है। चलता पानी अच्छा है तो हमारा शरीर भी चलता ही अच्छा है। तो जो भी मान लो जैसा भी उसका, तो बढ़ती उम्र की समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं, भी इसके अंदर यही बताया गया, समस्या क्या, कारण क्या, और हम नए विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालकर कैसे उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो भी हमारी शरीर के अंदर आ जाती है ना। भी मेरे ये दर्द हो रहा है हाथों में, पैरों में, मेरी नज़र कम हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे जो विचार आ जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली काम करना हट जाते हैं और हम बैठे रहते हैं ऐसे। और कोई मेरे को पानी पकड़ा दे, कोई मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के उठा दे, तो ये हमारी सारी से सोच है, विचार है ये सारे। तो इन विचारों को हम कैसे बदलेंगे? तो आपने एक शीशा ले लेना है, शीशे में 100 बार बोलना है और ये 40 दिन तक लगातार बोलना आपने। और क्या बोलना आपने? मैं हर आयु में खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जब हम प्रेम करते हैं ना अपने आप से, तो बीमारियाँ तो अपने आप ही चली जाती हैं। कहते हैं ना भी जिन्हें प्रेम किया तिन प्रभु पायो है, जिसने प्रेम से तो हम परमात्मा को भी पा लेते हैं। और ये तो हमारा शरीर है, ये तो ऑटोमेटिकली ठीक होएगा ही होएगा। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है, प्रेम ये कहाँ से मिलता, कहीं से मिलता नहीं है। तो जब हम 100 बारी बोलेंगे ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चली जाएगी बात है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो वैसे ही हमारे शरीर की जो सेल है, एक एक सेल को ऊर्जावान बना देगा सेल। और ये रात को ये कितनी बार करना हमने? सवेरे करना, दोपहरे करना और रात को सोते टाइम करना है। जब हम रात को जब सोएंगे ना, उस टाइम आपने ज़रूर ये बोलना है, मैं हर आयु में खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है। आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो भी मैं अपने हर उम्र क्या भी जिस भी उम्र में आज मैं वर्तमान में हूँ, तो आपने ये क्यों कहना भी मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ? ये कहना हर उम्र में मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, चाहे मेरी उम्र कितनी भी है, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। इस वर्तमान क्षण में भी स्वीकार, वर्तमान आप जवान हो ना, तो ऐसे स्वीकार कर रहे हो तो आप बूढ़े होगे नहीं कभी, ऐसे एनर्जेटिक रहोगे। तो ये बुक बता रही है जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है भी, हर एक क्षण। ये नहीं भी ये टाइम बीत गया उसके बाद मेरे अंदर ये आ गई, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भी। हर क्षण पूर्ण है, मैं भी संपूर्ण हूँ, जैसे आज हूँ ऐसे ही रहूँगा। ये आपने बोलना। तो थैंक यू, समझ में आ गया। ये मेरी चलेगी, जैसे जैसे आगे भी मेरे ये टॉपिक चलेंगे, जितनी भी मेरे को समझ है मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। आप बुक मंगवा लेना, जो भी इंटरेस्ट हो जिसको।
तो बुक से भी आप कर सकते हो। थैंक यू।